चलिए जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय से संबंधित पाठ प्रस्तावना का उन्नत जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हिंदी विषय के प्रश्नों के माध्यम से हम प्रकरण निकालेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि हिंदी में भी क्या किया जाएगा, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछने के पश्चात बच्चों को अवसर दिया जाएगा तर्क वितर्क करके उसका उत्तर देने के लिए। ठीक है, उत्तर देंगे, फिर उसी उत्तर से प्रश्न बनाएंगे ना, फिर उसके बाद फिर उसका उत्तर मिलेगा, फिर प्रश्न बनाएंगे। ऐसा करते हुए जो नया पाठ पढ़ाना है वो पाठ हम बच्चों से ही निकलवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। विद्यालय का नाम आप ABC या XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कक्षा जो किस कक्षा का मैं लेकर के आया हूँ तो कक्षा 7 का लेकर के आया हूँ। विषय क्या है, हिंदी है। कालांश प्रथम, चक्र द्वितीय, अवधि 6 मिनट का। 6 मिनट में ही सारी ये प्रेजेंटेशन करना है हमको। तो ये पूरा जो ब्लैक बोर्डिंग रहेगा ये मैं कितने मिनट में, 1 से लेकर के 2 मिनट में ये सब कुछ लिख डालूंगा। दिनांक और प्रकरण, प्रकरण अभी नहीं लिखेंगे, कॉपी पे लिख सकते हैं आप, कॉपी पे लिखेंगे लेकिन प्रस्तुतिकरण में नहीं लिखेंगे। तो कॉपी पे लिखना बता रहे हैं तो यहीं पे हम लिख देते हैं कॉपी पे कि हम मान लीजिए होली पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे हमने लिख दिया होली। ये अब देखिए पूर्व ज्ञान जो होगा, पूर्व ज्ञान छात्र छात्राएं अपने प्रमुख त्योहारों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। कक्षा में बैठे जितने भी बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 7th के, हम ये मान के चलते हैं कि उन बच्चों को भारत में जितने भी प्रमुख त्यौहार हैं हिंदू धर्म के, उन त्योहारों को कहीं ना कहीं वो जानते हैं, समझते हैं, या फिर हम यहाँ धर्म की अभी बात नहीं करेंगे, वो प्रमुख त्योहारों को कहीं ना कहीं जानते हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं। फिर उसके बाद हेडिंग रहेगा पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। फिर उसके बाद ये सारणी तैयार होगी, सारणी में लिखा जाएगा सीरियल नंबर, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और घटक। ये इतनी बात लिखने के पश्चात अब यहाँ पर मान लीजिए मैं एक दृश्य सामग्री नहीं लेकर के आया हूँ, तो यहाँ पे हम लोग ये सामग्री मान लीजिए बना लेते हैं। यहाँ तक दिख रहा होगा ना, ऐसा मैं मान लीजिए बना ले रहा हूँ या बना दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, निर्मित कर रहा हूँ। पूरा फिलर है, थोड़ा उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाया है, फिर भी देखिएगा ये रस्सी है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी सामग्री लेके आएंगे। ठीक है, टीचिंग करते समय ये आपको सामग्री लेके आना है, या तो फिर आप इस तरीके से, छोटा सा है लेकिन आप बड़े से इस पे बना सकते हैं, बोर्ड पे बना करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चित्र दिखाते हुए, अगर दिखा रहे हैं तो चित्र दिखाते हुए, चित्र दिखाते हुए बच्चों से पूछेंगे कि हम किस देश मतलब यह किस देश का झंडा है। ठीक है, ये इंडिकेट करते हुए आप पूछ लेंगे कि यह किस देश का झंडा है। अब बच्चे चित्र देख करके इसको बता लेंगे कि ये किस देश का है, तो बच्चे बताएंगे कि ये भारत देश का झंडा है। ठीक है, अब यहाँ से जो उत्तर मिला उससे प्रश्न बनाएंगे कि भारत में किन किन धर्मों के लोग निवास करते हैं। अब बच्चे बताएंगे कि ये भी कह सकते हैं विविध प्रकार के धर्मों के लोग, तो आप पूछ दीजिएगा कि उन धर्मों के नाम बताओ। ठीक है, तो वो बच्चे बताएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक, अब यहाँ से हमने प्रश्न बना लिया, यहाँ से इसको ले लिया। ठीक है, हिंदू का, क्योंकि हमें हिंदू से संबंधित बनाना है तो हमने हिंदू धर्म ले लिया, तो यहाँ से बनाएंगे हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम बताओ। अब बच्चे बताएंगे होली, दीपावली, धनतेरस, रक्षाबंधन, दशहरा, शिवरात्रि ना, या फिर और भी बहुत सारे त्योहारों का नाम वो गिना सकते हैं। ठीक है, बैसाख मेला जो लगता है उसको भी वो बता सकते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, अब इस तरीके से उन्होंने बताया, तो यहाँ से क्योंकि बहुत सारे नाम निकल रहे हैं,
ना, हमको पर्टिकुलर जो टॉपिक मिल रहा है वो टॉपिक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ऐसा प्रश्न बनाइए जो कि हमारा मेन जो प्रकरण है वो निकल के आए। ठीक, तो हमने अब यहाँ से ले लिया प्रश्न, तो हमने बनाया कि इन त्योहारों में से, सारे नाम आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही कह दीजिए कि जो बच्चा इसने बताया है तो इन त्योहारों में से रंगों का त्योहार कौन सा है ना। अब उससे एक उत्तर मिलेगा, बहुत सारे उत्तर नहीं, अब यहाँ से एक उत्तर मिलेगा। अब बच्चे कहेंगे कि रंगों का जो त्यौहार होता है वो होली होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अब यहाँ पे हम कहेंगे, उद्देश्य कथन करेंगे कि बच्चों आज हम लोग होली नामक पाठ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया होली से संबंधित। फिर उसी के पश्चात अगर आप एक और बनाना चाहते हैं तो इसी में देख लीजिए, ये चित्र रहने देते हैं, इसी को दिखा करके फिर से एक प्रश्न पूछ लेंगे कि छात्र छात्राएं अपने प्रमुख त्योहारों, या यहाँ पे लिख लेते हैं भारत के प्रमुख त्योहारों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से फिर यहीं पे प्रश्न बना लेंगे कि ये चित्र दिखाएंगे और दिखा करके पूछेंगे कि ये किस देश का झंडा है बच्चों, तो बच्चे बताएंगे कि भारत देश का ये झंडा है। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर हमने प्रश्न पूछा कि भारत में किन किन धर्मों के लोग निवास करते हैं, अब बच्चे बताएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमने कहा हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम बताओ, फिर उन्होंने बताया होली, दीपावली, धनतेरस, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, ये सब सारी चीज़ों को उन्होंने बताया ना। अब हमने कहा कि इन त्योहारों में दीपों का, या फिर कोष्ठ में आप लिख सकते हैं प्रकाश, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रकाश का त्यौहार कौन सा है। तो अब यहाँ पर बच्चे बताएंगे कि सर प्रकाश का जो त्यौहार है या जिसमें दिया जलाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं दिवाली। ठीक है, तो अब यहीं पे आप उद्देश्य कथन करेंगे कि प्यारे बच्चों हम लोग दिवाली नामक पाठ पर अध्ययन करेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, दिवाली लिखेंगे या दीपावली लिखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हो गया आपका पाठ योजना 2। इसी में हमने क्या किया, इसी प्रश्नों की सहायता से हमने 2 पाठ योजना आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आप भी प्रश्न का निर्माण आसानी पूर्वक कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसी में से हमने ऐसा प्रश्न फिर बना करके पूछ लिया जो कि हमारा दीपावली लास्ट में निकले, क्योंकि यहाँ पे संशय था, बहुत सारे प्रश्नों में से तुरंत नहीं करते। जैसे इसमें ये बताया गया होली, दीपावली, धनतेरस, शिवरात्रि, ऐसा, तो हम तुरंत ये नहीं कर देंगे कि आज हम होली पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ऐसा प्रश्न बनाएं जिसमें से हमें क्या निकले, दीपावली निकले। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हिंदी से संबंधित मैं और भी बहुत सारे प्रकरण लेकर के आऊँगा जिसमें आप लोगों को बताऊँगा और आसानी पूर्वक आप समझ पाएंगे। ठीक है, पहले इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, ये ध्यान से इसको उतार लीजिए कि किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, तो उसके पश्चात मैं और भी आपको प्रस्तुतिकरण बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए सब लोग। प्यारे बच्चों, जितने भी प्रश्न यहाँ पे बताए जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक नोट करते चलिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए पाठ योजना 3 है, आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, और कक्षा 6 का ये है, हिंदी विषय से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए जो पूर्व ज्ञान है मैंने चेंज किया है, जिसमें लिखा हुआ है छात्र छात्राएं मुस्लिम धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसका मतलब जो भी हमारा त्यौहार का नाम आएगा वो मुस्लिम धर्म से संबंधित होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मुस्लिम के धर्म त्योहारों के नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो मुस्लिम धर्म के बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं, तो जिनको बेसिक से जानकारियाँ कहीं ना कहीं पता रहती है कि कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये मान के चलते हैं हम लोग। अब पाठ प्रस्तावना का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि अब यहाँ पे देखिए हमने पहला भी प्रश्न ये जो बार बार रिपीट हो रहा था कि चित्र देख करके बताओ किस देश का झंडा है, तो उसको हमने चेंज कर दिया, तुम्हारे देश का क्या नाम है।
अब बच्चे बताएंगे या किसी एक को खड़ा करवा के आपने पूछा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न सबसे पूछिएगा कि तुम्हारे देश का क्या नाम है प्यारे बच्चों, हाथ उठाइए। तो आप जो जो हाथ उठाएगा उससे खड़ा करवा के प्रश्न आप मत पूछिएगा, खड़ा करवा देंगे तो हो सकता है डर जाए, तो ऐसी चीज़ें आप नहीं करेंगे। पहले प्रश्न पूछिए, फिर उसके पश्चात आप हाथ उठाएंगे, उसके पश्चात उन बच्चों से पूछ लीजिए। तो ऐसा पूछा आपने, या आपके देश का क्या नाम है, तो बच्चे बताए भारतवर्ष। ठीक है, तो अब हमने प्रश्न बना लिया भारत में किन किन धर्मों के लोग निवास करते हैं। अब बच्चे ये तो सिंपल सा बता लेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना, आपस में सब भाई भाई ऐसा बोलेंगे। अब मुस्लिम धर्म के कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम बताओ। अब उसमें बताएंगे ईद होता है, बकरीद होता है, मुहर्रम होता है, जुमा होता है, हज होता है, ऐसे बहुत सारे कहीं ना कहीं त्योहारों के नाम वो बताएंगे या जानते हैं। अब यहाँ से पूछ लीजिए, यहाँ बिंदी रहेगा, ठीक है, कि ईद की नमाज किस जगह पढ़ी जाती, सॉरी, ईद की नमाज जिस जगह पढ़ी जाती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ईद का नमाज जिस स्थान पे पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको ईदगाह कहते हैं। बच्चे कहेंगे कि सर जी इसको ईदगाह कहते हैं, तो हम आप लोगों के सामने ये इस तरीके से संबोधन करेंगे कि बच्चों आज हम लोग ईदगाह नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये आपका पूरा का पूरा प्रश्नीकरण पाठ प्रस्तावना में किया जाता है। तो प्रश्न बनाना देखिए बहुत आसान है, प्रश्न बच्चों के बौद्धिक स्तर का है, मानसिक स्तर का है। आप इस तरीके से प्रश्न बना करके जो प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, नवीन पाठ पढ़ाना चाहते हैं, वो आप बच्चों से ही निकलवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जैसे समस्यात्मक बना देते हैं, यहीं पे क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न बना करके लिख देंगे मौन समस्या। अरे भाई जो टॉपिक निकलने लायक है या फिर बच्चे उसको निकाल सकते हैं, वहाँ पे मौन क्यों कराना, समस्यात्मक क्यों बनाना। समस्यात्मक अभी जैसे बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है तब आप मौन कर सकते हैं, तब आप उद्देश्य कथन करिए। लेकिन ये सिंपल सिंपल से टॉपिक है जो बच्चों के वातावरण में हो रही हैं चीज़ें, उसको बारे में वो जानता है तो समस्यात्मक या मौन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, पूरा का पूरा टॉपिक बनाइए भाई, लिखिए यहाँ पे कि ये टॉपिक निकला हुआ है, फिर उद्देश्य कथन करिए। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग बनाइए। नोट कर लीजिए सब लोग, फिर उसके बाद साफ कर दिया जाए, फिर पुनः आप लोगों को दूसरा प्रकरण बताया जाए।